वो इंटरमीडिएट के बाद में पेपर में हम लोग देखा जाए कि पेपर जैसा आता, फॉर्मेट जैसा। अभी प्रीवियस ईयर के पेपरों की मैं बात करूं तो उनके फॉर्मेट की बात करूं तो लमसम हर सेगमेंट को तय किया गया है। और हमने भी प्रयास किया हर सेगमेंट को। इसमें बायो का भी क्वेश्चन शायद आपको मिला होगा, फिजिक्स का भी मिला होगा, केमिस्ट्री का भी मिला होगा, एशियन हिस्ट्री का एक आधा क्वेश्चन मिला होगा, मिडिवल हिस्ट्री का संभवतः क्वेश्चन मिला होगा वो मलिक काफूर लेक्चर विजय करता है, मलिक काफूर का क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर को लगाता है साउथ में, ठीक है। तो आपका मिडिवल हिस्ट्री से मिल गया। उसके बाद में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्वेश्चन आपके मिले होंगे। एक आपका फिनिक्स मॉल, गांधी जी का है फिनिक्स मॉल, ठीक, ये आपका वहां मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी टच कर दिया। संविधान से संभवतः हम लोगों ने 3 क्वेश्चन, संविधान से 3 क्वेश्चन हमने शायद एक प्रस्तावना से था और एक शायद संसद, ये आपका लोकसभा का था, सीटों का मैटर था। तो सीटों का मैटर इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एंग्लो इंडियन सदस्यों को खत्म किया गया है, तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो उसको संभावित प्रश्न हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस, आपका बता ही दिए। उसके बाद में देखिए स्टैटिक में दिवस का क्वेश्चन हमने फॉर्मेट में डाला। दिवस आपको हमने सारे लमसम करवाए हैं, ये दिवस का क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है अदरक है, केसर है, अफीम है, सन है, ठीक, इसको आपको देखना है, सुमेलित नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देखिए अदरक है, अदरक में लिखा राइजोम, केसर के सामने बीज लिखा, अफीम के सामने अफीम की डूडी और सन के सामने लिखा तना। तो जो आपको लगा होगा वो आप कर देंगे। कल डिस्कशन क्लास 8 बजे से शुरू हो जाएगी, ठीक, 8 बजे करेक्ट एकदम डिस्कशन क्लास शुरू होगी जीएस की, ठीक। आप आके जीएस में जो आपको लगता है, जिनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया, वो नहीं आएंगे, ठीक, वो अपना सीधे मंडे को क्लास करने आएंगे। डिस्कशन क्लास इसीलिए कराई जाती है कि जो आपके डाउट हो वो प्लस और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। अगला देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जैव पर्यावरण की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमने डाला निम्नलिखित में से जैवशैल कौन सा है। तो जैवशैल कौन सा है? अब जैव के बारे में जैविक अजैविक जो जानता होगा वही कर पा रहा होगा। इसमें कोयला जिसने लगाया होगा उसका सही होगा और जिसने कोयला नहीं लगाया होगा उसका सबका गलत होगा। ये है कोयला इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है एथेनॉल। ये एसएससी कई बार पूछा है, करीब एसएससी ने 10 बार क्वेश्चन ये पूछा है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल गन्ने की जो खोई होती है उसी से निकालते हैं एथेनॉल। अगला देखिए सूखे आटे में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो सर जी जब डिस्कशन कराएंगे तो यहाँ से आपको करा देंगे। अब यहाँ बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? CO2 उत्पन्न करने के लिए, CO2 उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। अगला देखिए शांति निकेतन को मैंने क्यों दिया? क्योंकि शांति निकेतन अभी देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर में चल रहा था और हमने शांति निकेतन जो दिया पश्चिम बंगाल में, लेकिन हमने पूछा क्या है? लाल बाग का। और लाल बाग जो है आपका बंगलौर में, लाल बाग आपका बंगलौर में है। जो श्रीनगर लगाए उनका सबका है गलत। लाल बाग का निशांत बाग नहीं पूछ रहे थे, लाल बाग पूछ रहे थे और लाल बाग आपका है बंगलौर में। अगला ऑप्शन नहीं तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हो। क्या करना? गलत थोड़े है, क्वेश्चन गलत नहीं, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते हो। इनमें से कोई नहीं है। लाल बाग आपका बंगलौर में मिलेगा। अब देखिए हमने लिखा कौन सा महोत्सव जो है कर्नाटक राज्य का है। अब इसमें सारे जो महोत्सव हैं अलग अलग राज्यों के हमने दिए हैं। एक ऐसा है जो कर्नाटक का है, कोई बताएगा कौन है इसमें कर्नाटक का? बता दीजिए। हाँ, उगादी जो है आपका कर्नाटक का है, बिल्कुल सही है। और लोसार लिखा हो सिक्किम का, लोसार सागर है दोनों सिक्किम के हैं और उगादी जो है आपका कर्नाटक राज्य का। बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन हमने दिया है यूएनडीपी मतलब है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन का, और यहाँ पर मुख्यालय इसका हमने गलत दे दिया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में, ना कि पेरिस में। बाकी सारी चीजें सही थी। क्या हुआ? त्रिपुरा कुंदरी जो है त्रिपुरा। कल सर जी डिस्कस करेंगे। अगला हम क्वेश्चन केवल वो बता रहे हैं आपको, क्राइटेरिया कहाँ पहुंचना है आपको। अगला हमने एक क्वेश्चन दिया किस राज्य की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों? अधिकांश बच्चे नागालैंड में ठोके होंगे। हाँ, गलत है। यहाँ दमन और दीव,
जिन लोगों ने दमन दीव को लगाया है उनका आंसर सही है, और जिन लोगों ने दमन दीव नहीं लगाया उनका आंसर गलत है। ये आपको मिल जाएगा। बाकी चीजें आप देखिएगा, बहुत चीजें आपको डाउट नहीं होंगी, जो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो रहा होगा। नागालैंड में हम दे देते हैं अंग्रेजी, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, नागालैंड की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। अगला ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित होंगे? अब आपको आने चाहिए। 20 के देखिए टोक्यो में हुए थे, 20 के टोक्यो में हुए थे, फिर आपका 24 जो है आपका कहां होगा ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसमें देखिए ब्रिस्बेन है, एक ऑप्शन ब्रिस्बेन है, लॉस एंजल्स है, पेरिस है, कहां होगा बताइए जल्दी। पेरिस सही है। अगर हाल ही में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? एस अब्दुल नाजिर को, एस अब्दुल नाजिर को बनाया गया है। एस अब्दुल नाजिर अभी हमने कल करंट पढ़ाई थी, एस अब्दुल नाजिर करंट में है। और ये क्या रहे थे? बाबरी मस्जिद का जो मैटर हुआ और 3 तलाक का मैटर हुआ, तो और नोटबंदी का जो मैटर हुआ, उसमें क्या थे? जस्टिस थे, उस समिति के जस्टिस थे, और इनको अब बना दिया गया राज्यपाल। कहाँ बना दिया गया? आंध्र प्रदेश। तो ज्ञान कहीं मिले, सुबह मिले, शाम मिले, संध्या मिले, ले लेना चाहिए। और इसमें रघुवर दास, फिर आपको त्रिपुरा चले जाएंगे, रघुवर दास जो है त्रिपुरा के बनाएंगे, ये भी तो बताया था शायद कल परसों में हमने। रघुवर दास लिख लीजिएगा, ना इंद्रसेन, ठीक है, नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, ये भी आपके बना दिए गए हैं। तो इनको सबको आप पढ़िएगा, करंट गए। अब एक क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादक राज्य कौन है? कौन लगाओगे? हाँ, जिन लोगों ने झारखंड लगाया उनका बहुत गलत है, गलत है। यहाँ पे हम लोग आंसर को छत्तीसगढ़ लगाएंगे। उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड है। उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़, नेट पे जाके सर्च करिएगा, उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भंडारण के पास। गलत हो गया कुछ ना। पहले सुनो तो, मेरी बात सुन लो, पहले क्या था? झारखंड हुआ करता था, झारखंड हुआ करता। नया डेटा उठा के देख लेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ के साथ गलत हो गया ना, ज्यादा लोगों का गलत होगा। इस क्वेश्चन को हमने नेट से ही बनाया था, मुझे लगा कि कोयला वाला मैटर तो देख लेते हैं एक बार। एक हमको उस दिन एक क्वेश्चन करा रहे थे, हमको दिख गया क्वेश्चन, तो हमको लगा कि इसमें सब झारखंड लगा के आएंगे, और हमने नेट से क्वेश्चन बना दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया गलत। अगला, नेपोलियन समुद्रगुप्त है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कई बार मैंने रखवा दिया है आपको। कौन सी ट्रॉफी या कप पोलो खेल में दिया जाता है? तो इसमें आपको अगर आ रहा तो राधा मोहन का, आप लोग राधा मोहन नहीं पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा। राधा मोहन सीरियल 2019 में आया था, ठीक है। राधा मोहन कब लिखा है पूरा, और ये जो है आपका पोलो के खेल में होगा। बाकी चीजें आप देखते रहिए, कल डिस्कस करिएगा। गेरू, उत्तर प्रदेश में गेरू जो है केवल आपका बांदा, एक जिला मात्र है बांदा, जहाँ पर गेरू का उत्पादन होता है। गेरू जो जानते घर में पुताई के लिए काम में यूज में लाया जाता है। गेरू लाल कलर का होता है गेरू। अगला, प्रदेश में 125 वर्ष पुराने प्रथा रामलीला का हिस्सा राम बारात का आयोजन प्रत्येक वर्ष आगरा में होता है, और जो लोग अयोध्या में राम बारात लगा दिए होंगे उनका हो गया गलत। अगला, अब इसमें मेरा कोई दोष मत देना, तुम अपना ज्ञान लगाया कि हाँ अयोध्या में राम जी आए होंगे, बारात हुई है ना, हो गया गलत। राम जी की बारात अयोध्या में, आगरा में है। राम बारात का जो महोत्सव होता है आगरा में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में किस जिले में क्रिकेट खिलाड़ी लाला अमरनाथ का जन्म हुआ है? अब लाला अमरनाथ देखिए क्रिकेट के बहुत पुराने, तो इसमें कप्तान लाला अमरनाथ, ये पूछा था 2011 वाले पुलिस के पेपर में, किस जिले के जन्म? भदोही जिले के जन्म। अभी एक नाम आता है मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ प्रयागराज का जन्म है। मोहम्मद कैफ को जानते हो? हाँ, वो जो है मोहम्मद कैफ क्रिकेट का खिलाड़ी। एक और देखिए, अभी जिसको विश्व कप में उनके यहाँ बनने था, अमरोहा का कौन सा खिलाड़ी है? हाँ, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी है ना। हाँ, मोहम्मद शमी जो है उसके यहाँ देखिए क्रिकेट स्टेडियम जो बनने जा रहा है, मोहम्मद शमी विश्व कप खेला था अमरोहा का। वो संभावित क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये लोग इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं। जैसे पिछली बार मैंने जब पेपर दिया था तो मेजर ध्यानचंद का पूछा था, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। वैसे इसका पूछ सकते, शमी का जन्म कहाँ? अमरोहा का जन्म है। कैफ कहाँ का जन्म है? तो कैफ आपका प्रयागराज का जन्म है। और हमने पूछा है लाला अमरनाथ, और लाला अमरनाथ कहाँ का जन्म है? आपका भदोही जिला में जन्म। कर दोगे?
यूपी का नोट्स मिलेगा, सारी चीजें आपके पास रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक, मंडे को आप समझौता, मंडे मिल जाएगा इन लोगों को। मंडे को आपको हिंदी की एक बुकलेट 80 करने की और 20 पेज की समझौता, ये दोनों आप ले लीजिएगा एक साथ 150 रुपए में। दिन का जबरदस्ती नहीं है, धन उगाही नहीं करना। और हिंदी में 100 क्वेश्चन पर डे सर जी चालू कराएंगे आपका बुकलेट से। बाकी जो स्पेशल जो चल रही सीटें उनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले बुकलेट जो है 20 दिन में खत्म कर लेंगे। 2000 क्वेश्चन लगभग 2000 हमें, यस सर, हाँ 2000 है। 2000 क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो हिंदी का स्कोर 30 से कम किसी का बचेगा नहीं। 100 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने के लिए हमने सर से बोला है, 100 से कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। ठीक, तो बुकलेट आपको सॉल्व करवा दी जाएगी और उससे आपके नंबर। उसके बाद में बचा क्या है तुम्हारा, 3-4 उपसर्ग बचा है, प्रत्यय बचा है। उसके लिए नई सीटें हम तैयार कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में देंगे। जब हम लोग इधर ये 20 दिन में बुकलेट खत्म कर देंगे फिर सीट देना स्टार्ट कर देंगे। बस आपका 35 क्वेश्चन हिंदी में सही करवा देंगे। अब ये बाकी यूपी ये जीएस का बता रहे हैं, जीएस का सुन लो। 25 जनवरी 26 जनवरी लोग हम लोग मनाएंगे, एक धूमधाम से मनाएंगे। प्रयास है सभी लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग पुलिस फोर्स में नौकरी करने जा रहे हैं, तो हर त्योहार मनाना नहीं हम लोग के नसीब में होगा, ये भी जान लो। लेकिन गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त ये जरूर, और पुलिस स्मृति दिवस, ये 3-4 त्योहार हैं जो हम लोग मनाते हैं। ठीक, और इनको हम लोग मनाएंगे, तो इनका हम लोग प्रयास करेंगे सभी लोग पहुंचे। कुछ बातें अपनी कर देंगे, कुछ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था रहेगी जो हमसे हो सकेगा, पूरी सब्जी, छोला, रायता, बुंदिया, जो हमसे हो सकेगा मैं ऊपर करवा दूंगा। ऊपर आप भगदड़ मत मचाइएगा, जितना हमसे हो सकेगा। मैं पैसा मैं कमा के, एक बात सुन लो मेरी, खाने की व्यवस्था नहीं होती, श्रद्धा होती। कोई कोचिंग वाला कराएगा नहीं आपको। मेरी श्रद्धा है कि मैं 10-5 हजार रुपए में ना बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और ना तो मैं अपने घर को लेके चला जाऊंगा। फिर मैं ये 10,000 रुपए आप ही लोगों का पैसा है, इसी कोचिंग में जमा दूंगा। अगर तुम 4 पूरी खा लोगे तो दिन भर पेट थोड़ा तुम्हारा भरोगे, कल अपने घर में ही खाओगे। लेकिन हाँ ये जरूर कहोगे सर जी हाँ खर्चा करते हैं पैसा, ये जरूर कहोगे कि वो कोचिंग थे। कुछ लोग तो कोचिंग बंद कर देंगे 26 जनवरी को। अभी हमने थोड़ा बहुत प्रोग्राम कराया था अपने यहाँ 15 अगस्त को, जो बच्चे पुराने वो सब जान रहे हैं। तो हमसे भैया जितना हो सकेगा हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। 26 जनवरी को आप सभी लोग आए, अपने इष्ट मित्र जो भी हैं उनको भी लाएं। एक समझौता हमारा प्रयास है कि पूरी सब्जी बुंदिया जो हमसे हो सकेगा वो हम लोग करेंगे, क्योंकि रोज नहीं मिलेंगे हम लोग। एक दिन आपका उसमें बर्बाद होगा, या मान लीजिए त्योहार मनाएंगे। उसके बाद में फिर 27 तारीख को मैं फुल फॉर्म में फिर आ जाएंगे। 27-28 तारीख को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये 38-38 क्वेश्चन के मिसलेनियस, 38 क्वेश्चन के मिसलेनियस, वो चाहे अमित सर जी हो और चाहे सचिन सर जी हो, मिसलेनियस जीएस का चलेगा। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है उनको रिवाइज करेंगे। हिंदी का भी मिसलेनियस, आपका गणित और रीजनिंग का मिसलेनियस, सब चीजें मिसलेनियस का। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो, दिमाग से पहले निकाल देंगे। अगर वो ये सोचेंगे मेरा नहीं होगा तो नहीं शब्द पहले आ रहा है इसीलिए उनका नहीं होगा। अगर वो होगा करेंगे तो पॉजिटिविटी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, और जहां पॉजिटिविटी डेवलप होगी है और तुरंत परीक्षा के आसपास हम लोग पहुंच जाते हैं। और प्रयास करिए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्लास में ज्यादातर आप उपस्थिति बनाए रखें। आपका पेपर है, पेपर दें। एक हम ये नहीं कर रहे हैं, आप किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, अगले दिन आप आ रहे हैं या शाम को, मेरे यहाँ 24 घंटा कोचिंग खुली रहती है। मैं खुद इस समय आज मैं गया नहीं हूँ, ये वो टेस्ट की वजह से मैं पूरी रात यहीं बिताया हूँ। अभी मैं घर तक नहीं गया हूँ, चाय नाश्ता यहीं मंगवा लिया हूँ। तो प्रयास हम तुम्हारे लिए दिन रात कर रहा है, अब करूंगा, और सिलेक्शन आप सबका होगा। बस हिंदी रीजनिंग आप जो लोग ये सोच रहे हैं मेरा 30 दिन में नहीं होगा, वो पहले दिमाग से निकालें कि नहीं होगा, ये बात तो निकाल दें। मेरा होगा ये आज से कहना चालू करेंगे। ये एसटी या अन्य एसटी कहीं भी आपको एसटी मिले उसका कम से कम 2-2 बार अवलोकन करें। 2-2 बार, जितना हो सके 2 से 3 बार करें। एसटी से ज्यादा मटेरियल मत लगाएं। 30 दिन में कम से कम आपको 30-30 60 एसटी लमसम प्रोवाइड कराने में प्रयास करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा एसटी आपके पहुंचे। अगर 60 एसटी लगा लोगे तो 60 को 15 से गुणा कर दो, कितना नंबर क्वेश्चन पहुंचेगा? 15 छक्का 90, तो 150 का एक जीरो उधर और एक जीरो और उधर बढ़ा दो, ठीक है। तो 15 छक्का 90, 2 जीरो और लगाओगे तो 9000 क्वेश्चन। 9000 क्वेश्चन बहुत होता है।
और 2000 क्वेश्चन हिंदी के, जोड़ते रहो 2000 क्वेश्चन हिंदी के, 9 तो 11,000 हो गए। इसके अलावा आपके पास ये पर डे सीटें चली रही 50, 40, अगर हम एक एवरेज में रखें तो पर डे आपको मान लीजिए 50 ही रखें तो 4 3 12 1000 क्वेश्चन ये ठीक। इसके अलावा एक बुकलेट आपको मिली 1000 क्वेश्चनों वाली, एक बुकलेट और आ जाएगी 1000-1200 क्वेश्चन वाली। बस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जो बच्चा समझदार है या पीछे तैयारी करता है उसको सबको पता है कि इससे बाहर नहीं आएगा। इसके आसपास एक क्वेश्चन देखिए, मैंने 2013 में जब पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन अभी इसमें हमने बनाया है, उसी क्वेश्चन को देख के नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अभी पढ़ता हूँ। भारत में अंटार्कटिका अध्ययन का केंद्र कहाँ? अंटार्कटिका बहुत जान रहे हैं, मैत्री है, भारती है, ये सब अंटार्कटिका में दिन है ना, ये सब अंटार्कटिका के थे, अंटार्कटिका के सब थे। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ये केंद्र कहाँ है। अब ये केंद्र जो बच्चा गोवा लगाया होगा उसका सही है, बाकी सभी का गलत है। तो गोवा बहुत कम लोग जान रहे होंगे इसका, तो ये गोवा में है आपका अंटार्कटिका केंद्र बिंदु कहाँ है? गोवा। ईमानदारी से बताइएगा ये क्वेश्चन कितने लोगों को आ रहा था? हाथ उठाएं। हाँ, ईमानदारी से कितने लोगों को आ रहा है? अब देखो 120 लोगों में, लमसम 130 लोगों में ये 7-8 लोगों को आ रहा था, तो हम 32 लाख लोगों में कितने लोगों को हम अनुमान लगा देंगे। अब सोच लो कितने लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन 2013 का था, 2013 में पूछा था। जे कासिम जाने वाले पहले अंटार्कटिका पे थे आपके, जे कासिम का नाम आता है। मनमोहन सिंह भी गए हैं अंटार्कटिका पे, आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए थे, तो हमको लगा कि ये क्वेश्चन आपको रिलेट करेगा कहीं ना कहीं, तो हमने ये आपको दे दिया। अगली एसपी में जब डिस्कस होगा तो सर यहाँ मैत्री भारती सब बता देंगे, तो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने और बनाया था। अब ये क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ। अगर ये जिसने पढ़ा होगा या मेरी बुकलेट में दी है, माई कंट्री माई लाइफ ए के आडवाणी साहब की पुस्तक है। आडवाणी साहब जो है हमारे यहाँ डिप्टी पीएम के पद पे रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम के पद पे है आडवाणी साहब। लाल कृष्ण आडवाणी, इनका पूरा नाम है लाल कृष्ण, ए के आडवाणी लिखा है एल के आडवाणी लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये आपको मिल जाए। अब एक क्वेश्चन देखो 38 नंबर पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, व्यंजन का है किस भारतीय राज्य का ये व्यंजन है, हमें याद नहीं आ रहा है, और किस राज्य का? गुजरात का पूछा था। तो हमने पूछा दही बड़ा और आलू दम, ये दोनों उड़ीसा राज्य। अभी अगर आप दिमाग लगाते, सुनो मेरी बात सुन लो। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति के पद पर आई, उसके बाद अपने गृह घर गई थी, तो इनकी भतीजी वहां पर तुरंत दही चूड़ा आलू दम बनाई थी, इनको सबसे ज्यादा पसंद। ये पेपर में न्यूज तक आई थी, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग ध्यान देते तो हो सकता है क्वेश्चन हम लोग कर देते। तो बहुत लोग इसमें तुक्का में भले सही किए हो, इस क्वेश्चन को तुक्का में सही कर लिया, वो एक अलग बात है, या पढ़ा नहीं है जो है रियल बात, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। हम लोग न्यूज पेपर से अगर हम ना पढ़े होते तो हम भी नहीं पढ़े होते। तो आलू दही बड़ा और आलू दम, जैसा बिहार का लिट्टी चोखा, ठीक है। एक बार और एक हमने कोई किया था, मुगल वंश से परोसा जा रहा है ना, मीठा वाला चावल का परोसा जा रहा, मुंतजन। हाँ, मुंतजन व्यंजन जो है मुगलों का व्यंजन है ना, मीठा चावल किसको कहते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके क्रिएट किए गए हैं। बाकी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप अनुमान केवल इतना लगाएं। और लड़कियां खास करके सुन लें, लड़की जो हमारी एमपी में 75 से 80 के आसपास पहुंच जाए, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि हम कितना कर सकते हैं। 75 से 80 वाली लड़की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, लड़के 90 से 95 प्लस में आ जाए वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो पेपर है, ये पेपर मॉडरेट पेपर है, ना बहुत इजी कह सकते हो ना बहुत हार्ड कर सकते हो। एक एवरेज में पेपर आएगा बस, और कुछ ज्यादा हमको बताना नहीं है। बाकी ज्यादा 80 का रिवीजन करो, जितना हो सके 80 का रिवीजन करो। जो मटेरियल यहाँ से मिल रहा है उस मटेरियल को बार बार पढ़ो, आपका नंबर बढ़ेगा। ये जो इसको चंद्रमौली का नाम
इसको यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। एक ये एक सचिन, सचिन कहाँ गए? एक सचिन एक ये, सचिन नहीं गए? हाँ सचिन जरा आओ तुम। एक श्रेया, आज तीनों लोग आओ जरा, आओ तो। अरे भैया आओ कि पैसा लाओ, कहते हैं 500 रुपया दूंगा। आओ जल्दी आओ श्रेया, आओ। शर्माओ नहीं, तुरंत आओ तो आओ, खड़े हो जाओ तीनों लोग। श्रेया आओ तीनों लोग जल्दी से। मैं तीनों का उदाहरण क्यों देना चाहता हूँ सुनिएगा इनकी तीनों की कहानी।